हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टीजीटी पीजीटी मैथ्स गुरुकुल। तो आज हम करेंगे जो हमारा एचएसएससी ने लिया था टीजीटी मैथ्स स्क्रीनिंग का पेपर जो 2023 में हुआ था वो वाला। तो इससे पहले हमने टीजीटी पीजीटी मैथ्स का जो लेटेस्ट पेपर थे उनका पेपर सोल्यूशन कर लिया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो जो हमारा टीजीटी मैथ्स स्क्रीनिंग का सिलेबस है ना, वो बिल्कुल एज इट इज़ जो हमारा पीजीटी एचटेट पीजीटी वाला है ना पेपर, वो सेम है। इन्होंने मेंशन तो सिलेबस में हमारा जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का है वो भी किया हुआ है, बट जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था ना हमारा, वो बिल्कुल सेम आया हुआ था, मतलब 11th-12th बेस पे ही आया हुआ था सारा का सारा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन सोल्व करना है डी एक्स अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो कैसे करते थे हम इस टाइप का, अगर हमें इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इसको बाय पार्शल फ्रैक्शन से करेंगे। कैसे करते थे, ये हो गया हमारा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। कैसे लिखते थे, अगर सिंगल सिंगल टर्म है, अगर पावर में नहीं है तो सिंपल लिखेंगे, ए अपॉन क्या आएगा हमारा एक्स आएगा, प्लस बी एक्स प्लस सी कब लेते थे हम, तब लेते थे जब यहाँ पे क्वाड्रेटिक दी हुई है। तो ये क्या आएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 1 इक्वल किसके आएगा, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू क्या आएगा मेरा एक्स आएगा। तो यहाँ से अब हम ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे और फिर देखेंगे कि क्या बनता है। देखो, x को 0 पुट करो, x को 0 पुट किया हमने, x 0 पुट किया, यहाँ से क्या बचेगा मेरा 1 बचेगा, ये आया a आया। ठीक है, यहाँ पे x 0 पुट किया, ये भी 0, ये पूरा ही 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आई मेरी 1 आई। अब क्या करेंगे, अब x को कुछ भी पुट कर लेते हैं, x को मतलब जिससे इजीली हमारी b और c की वैल्यूज आ जाए। तो x को 1 पुट किया, x को 1 पुट किया तो क्या आएगा x1, यहाँ पे कितना आएगा मेरा 2a आया, और यहाँ पे 1 पुट किया, यहाँ पे 1, तो कितना आया ये b प्लस c आ गया। a की वैल्यू कितनी निकाली हमने 1 निकाली। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 - 2 - 1, तो क्या आएगा यहाँ से b प्लस c कितना आ गया मेरा -1 आ गया। अब x को -1 पुट कर लेते हैं, x को -1 पुट किया, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, a की वैल्यू 1 है तो ये फिर यहाँ से 2 आएगा। ठीक है, ये आया, प्लस -1 पुट किया है तो ये क्या आएगा, यहाँ पे -b प्लस c है बाहर, फिर -1 है क्योंकि x की वैल्यू -1 पुट की, तो क्या आएगा मेरा ये इधर जाके -1, ये आएगा माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा और c माइनस हो जाएगा। देखो b प्लस c -1 आ रहा है और b माइनस c कितना आ रहा है मेरा -1 आ रहा है। यहाँ दोनों को ऐड करेंगे 2b इक्वल्स टू -2, तो b की वैल्यू कितनी आई मेरी -1, और b जब -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो c की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 0 आएगी। देखो हमारी a b और c की वैल्यू निकल गई। अब हम इसको पुट कहाँ पे करते थे, ये अगर इसके इक्वल है तो यहाँ पे पुट करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो इसको 1 मानते हैं, हम इसको क्या करेंगे अब पुट इन फर्स्ट है। तो a की वैल्यू कितनी आई, इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे, a की वैल्यू आई मेरी 1 अपॉन x। ठीक है, प्लस क्या आएगा, b की वैल्यू कितनी आई मेरी, b की वैल्यू आई -1। ठीक है, तो -1 और x, c की वैल्यू 0 ही आ गई। नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और dx। ये इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे अब हम, ये वाला इंटीग्रेशन। ठीक है, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, लॉग ऑफ मोड एक्स। मोड एक्स क्यों लेते हैं, क्योंकि जो हम लोगरिथम में जो हमारी डोमेन होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए हम लोगरिथम में मोड ऑफ एक्स लेते हैं। ये क्या आएगा, माइनस बाहर आ गया यहाँ से, ये नीचे वाले का डेरिवेटिव है भाई ऊपर। यहाँ पे क्या कैसे करते थे हम इस टाइप का डेरिवेटिव, यहाँ पे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लो कि 2 पुट कर दिया, क्या आया 2x dx इक्वल्स टू dt आ गया हमारा। ठीक है, ऊपर 2x बैठा हुआ है, 2x बैठा हुआ है ऊपर, तो क्या आएगा ये सोल्व, अगर हम इसको पुट करेंगे वैल्यू क्या आएगी हमारी 2x dx कितना आया मेरा dt आ गया, बाहर माइनस चला गया, नीचे क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 को क्या पुट किया, t पुट किया है, तो क्या आएगा ये dt। तो इसको सोल्व करेंगे, ये क्या आएगा log ऑफ मोड x -1/2
1/t का क्या आएगा, log ऑफ mod t आएगा और प्लस में c हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब हम इसकी t की वैल्यू पुट कर देंगे। t किसको पुट किया था, x² + 1 को, तो आंसर क्या आएगा, log ऑफ mod x -1/2 logarithm ऑफ x² + 1 + c आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आंसर क्या आएगा फिर, इसका आंसर आएगा इसका बी आएगा। देखो पहले हमने पार्शियल फ्रैक्शन से a b और c की वैल्यू निकाली। पहले हमें पता होना चाहिए कि भी अगर x² + 1 है तो कैसे लेते थे हम, ठीक है। a b c की वैल्यू निकाली, फिर हमने इनको पुट किया, यहाँ से 1/x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो गया था और इसको पुट करके किया। ये देखा हमने कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो हम इसको ऐसे सोल्व करते थे, इसको t पुट कर दिया, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसका ये आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट विल पास हिज एग्जामिनेशन इज, पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है, मान लो कि हम n मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी को, तो पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है, 0.73, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट गेटिंग सीट अब्रोड इज, कि उसको अब्रोड में सीट मिलेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है, 0.13 दी हुई है, ठीक है। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पास और गेट ए सीट अब्रोड इज 0.80, और दिया हुआ भाई, देखो और दिया मतलब क्या दी हुई है, इंटरसेक्शन दी हुई है, मतलब उसको कि भी वो पास हो जाए और उसको अब्रोड में सीट मिल जाए, उसकी कितनी दी हुई है, 0.80 दी हुई है, ठीक है। देन द प्रोबेबिलिटी ही पासिंग एंड गेटिंग सीट अब्रोड, मतलब दोनों की दोनों चीज़ें हो जाएं, वो कब होती थी आपकी, यूनियन में। यूनियन पूछी गई है आपसे, तो यूनियन का फॉर्मूला क्या होता था आपका, पास होने की प्लस एब्रोड में सीट मिलने की माइनस उनकी क्या होती है, आपकी इंटरसेक्शन होती है। ऐसे हमने उसमें भी किया था ना, जो हमने सेट वाला टॉपिक किया था, उसमें भी तो यही फॉर्मूला लगता था। तो पास होने की कितनी है, 0.73 है, फिर एब्रोड में सीट मिलने की 0.13 और माइनस 0.80 आएगा। ये कितना आएगा, 3 और 3 6 7 8, 0.86 माइनस 0.80, तो कितना आएगा, 0.06 आएगा। आंसर कितना आया आपका, बी आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की रेंज बतानी है। रेंज कैसे निकालते थे हम, रेंज की भी हम x कहाँ से लेना, हमने r में से लेना है, तो इसका रेंज सेट क्या आएगा, मतलब आउटपुट क्या आएगी, हम वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं, तो ये क्या क्या वैल्यू लेगा। देखो सबसे पहले देखो, ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा, x² ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। x² क्या हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो ए ऑप्शन तो कट गया हमारा, ए ऑप्शन कट गया। अब सेकंड ऑप्शन देखो, क्या ये कभी 2 वैल्यू लेगा, लेगा भाई। जब मैं x को 0 पुट करूंगी तो f ऑफ 0 कितना आएगा मेरा, x को 0 पुट करूंगी +2 कितना आया मेरा, 2 आया, 2 भी वैल्यू आएगी। क्या ये 2 से कम कभी वैल्यू लेगा, कभी भी नहीं लेगा, क्योंकि ये तो हमेशा 0 और 0 से बड़ी वैल्यू लेगा, और उसमें 2 ऐड कर रहे हैं हम, तो मिनिमम वैल्यू तो 2 होगी ना मेरी, और आगे कितनी वैल्यू होगी, देखो 1 पुट करेंगे 3 आएगा, 2 पुट करूंगी 4 + 2 6 आएगा। मान लो मैं 100 पुट कर दूं, तो 100 का स्क्वायर करेंगे +2 करेंगे, मतलब वैल्यू कहाँ तक जाएंगी, इन्फिनिटी तक जाएंगी। तो आंसर कौन सा आएगा हमारा, सी आएगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस y = 2 y = 4 एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो इसका रफ सा डायग्राम बना लेते हैं। अगर हम डायग्राम बना के करते हैं ना, तो ये इजीली सोल्व हो जाता है। देखो ऐसे बनेगा, क्योंकि हमारा y = x² टाइप की ऐसे ही बनाते हैं ना, यहाँ पे x²/4 हो जाएगा हमारा, 0 पे 0 ही वैल्यू लेगा ना। वो कह रहा है कि y = 2, मान लो यहाँ पे कहीं y = 2 है, y = 4, यहाँ पे कहीं पे 4 है। वो कह रहा है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये वाला रीजन निकालना है हमने, ये वाला यहाँ पे x कितना है, y कितना है, y 2 है, ठीक है, और x तो 0 होगा ही यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 0 और 4 है, तो देखो इसके y = 2 y = 4 और y एक्सिस भी बोला गया है, और ये वाली हमारी कर्व होगी। तो कैसे निकालते थे हम इंटीग्रेशन, इसका कैसे मतलब एरिया कैसे निकालते थे, इंटीग्रेशन करते थे ना, ये वाला लेंगे, ये वाला, ये कर्व है यहाँ पे, कैसे, यहाँ पे हम y की वैल्यू लेंगे, क्योंकि यहाँ पे y से बन रहा है ना हमारा बेस, तो y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, y 2 से 4 तक जा रहा है, y 2 से 4 तक जा रहा है, और यहाँ पे क्या करेंगे, y की फॉर्म में निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे ना y की फॉर्म में, क्योंकि हमने लिमिट y की ली है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x² अगर 4y है तो x कितना आया, 2√y आएगा,
2 रूट वाई कितना आएगा हमारा डी वाई आएगा। तो ये आएगा हमारा ये वाला रीजन, इसका एरिया ये निकलेगा हमारा। इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा 2 2 4 2 वाई की पावर 1/2 है तो क्या आएगा 1/2 + 1 कितना हो गया 3/2 हो गया। 3/2 है तो नीचे भी 3/2 आएगा। लिमिट क्या लगेगी हमारे 2 to 4 लगेगी। तो क्या आएगा 2, ये ऊपर जाके 4/3, 4 पुट करेंगे 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से इसको 4 को क्या लिखेंगे, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस, और इसको लिखेंगे हम √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर पावर कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। तो ये आया मेरा 4/3। 2 का स्क्वायर है, 2 से 2 कैंसिल, 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा, माइनस √2 का स्क्वायर है, 2 से 2 कैंसिल। देखो √2 का क्यूब है, √2 का स्क्वायर कितना होगा, √2 का क्यूब √2 का स्क्वायर इंटू √2 लिख सकते हैं। √2 का स्क्वायर कितना होगा मेरा 2 होगा, तो 2√2 बनेगा ना ये, तो कितना आएगा 2√2। तो आंसर कौन सा आएगा हमारा ए आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कार्ड इज सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब 52 कार्ड्स का एक पैक है, उसमें से एक कार्ड सिलेक्ट किया गया। द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। स्पेड क्या होता है हमारा हुक्म होता है ना, हुक्म का इक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछी। तो हुक्म के कितने पत्ते होते हैं, स्पेड कितने होते हैं हमारे 13 होते हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी कि उन 13 में से एक निकालेंगे, और टोटल कितने हैं 52C1 है। तो कितना आएगा 13/52 आएगा, कितना आया 1/4 है। आंसर कितना आएगा 1/4 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते थे हम, एक कोस थीटा होता है, एक साइन थीटा होता है। कोस थीटा इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट से निकलता है, साइन थीटा दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट से निकलता है। तो डॉट प्रोडक्ट आसान होती है ना निकालनी, तो हम कोस थीटा निकालेंगे। कैसे निकालते थे, मान लो कि ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर, कैसे निकालते थे ए डॉट बी अपॉन ए √a, और नहीं भी ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड निकालते थे, ठीक है। ए डॉट बी क्या आएगा, आई का कोई है ही नहीं यहाँ पे, आई का कोफिशिएंट नहीं है ना, 0 है तो 0 आएगा। जे का क्या है, यहाँ पे -1 यहाँ पे 1, तो क्या आएगा -1। के का यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे है तो 0 आएगा, ठीक है, +0 हो गया मेरा। कि ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, कितना आया 1 + 1 का रूट हो गया। मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं ना, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, उसका रूट लेंगे तो यहाँ पे भी 1 + 1 आ जाए। कितना आया मेरा -1 ये आ गया मेरा √2, ये भी √2, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो कोस थीटा -1/2 है, ठीक है। कहाँ पे होता है -1/2 हमारा कोस थीटा, 1/2 आता किस पे है, 1/2 आता है हमारा π/6 पे आता है, π/6 पे आता है ना 1/2। तो थीटा कितना आ गया मेरा कोस इनवर्स -1/2 लगा लो आप, ठीक है। तो थीटा कितना आता है, यहाँ से थीटा आया मेरा, वैसे अगर मैं कोस थीटा लूँ, निकालने का तरीका है ये आपका, अगर 1/2 लूँ तो थीटा कितना आता है मेरा π/6 आता है, ठीक है। अब देखो नेगेटिव आ रहा है मेरा एंगल क्या आ रहा है नेगेटिव, वैल्यू कितनी आ रही है नेगेटिव आ रही है। तो कोस नेगेटिव कहाँ पे होता है, कोस नेगेटिव होता है फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में भी मेरा कोस नेगेटिव होता है क्योंकि साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, थर्ड में क्या होता है, थर्ड में भी नेगेटिव होता है, फोर्थ में होता है ये पॉजिटिव। तो 1/2 पाई -π/6 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे पाई होता है हमारा, ऐसे ही निकालते थे हम कि नेगेटिव आ रहा है तो कोस थीटा क्या आएगा मेरा पाई -π/6 आएगा। तो 6 - पाई कितना हो जाएगा 5π/6 हो जाएगा। तो थीटा कितना आएगा मेरा 5π/6 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से जब हम किसी पॉइंट की डिस्टेंस निकालते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे क्या होगा, एक्स और जेड तो 0 हो जाएंगे हमारे। तो वो फॉर्मूला क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बनता है x² + z² का रूट होता है। x² क्या आएगा यहाँ से, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64 रूट आएगा। तो ये कितना बनेगा 100 बनेगा। वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10 आ गई। तो आंसर कितना है हमारा 10 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4⁻x + 4⁻1 - देखो इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पे हमारा
यहाँ पे देख लेते हैं हम कि भी इनकी प्रोडक्ट और सम कुछ अच्छा तो नहीं बन रहा है। अगर अच्छा बन रहा है मतलब कि जो हमारा अर्थमेटिक मीन होता है ना, जो हमारा अर्थमेटिक मीन होता है a+b/2 होता है हमारा अर्थमेटिक मीन, वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, हम दोनों की प्रोडक्ट उसका रूट होता है। इसको हम a मानेंगे, इसको हम b मानेंगे, ठीक है। a+b/2 कितना आएगा, 4x प्लस 4 x⁻1 - x/t आएगा, 2 आएगा। b क्या आएगा, 4x इंटू 4 x आएगा। देखो यहाँ से 4x प्लस 4 x⁻1 - x/2 है ये क्या आएगा, 4 अपोन में चला जाएगा 4x क्योंकि माइनस पावर है यहाँ पे, तो 4x 4/4 हो गया। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, कितना बनेगा 2 बनेगा। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4x प्लस 4 x की मिनिमम वैल्यू कितनी आई आपकी 4 आई, तो ये क्या आया 4 आएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मान लो कि भी मल्टीप्लाई अगर होके दोनों कट रहे हैं ना, तो क्योंकि हमारी फिर कोई रियल वैल्यू बन गई हमारी, तो हम ऐसे ही निकालते हैं इसको कि हमारा अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। ये क्या है मेरा, ये मेरा अर्थमेटिक मीन है और ये क्या है मेरा ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ -π/2 to π/2 sin raised to the power 5x dx इज, देखो यहाँ पे क्या क्या लगेगा हमारा कि अगर हमारी लिमिट -a to a दी हुई है, यहाँ पे कोई भी फंक्शन दिया गया है, अगर वो फंक्शन क्या है मेरा, अगर ओड फंक्शन है तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आती है। ओड फंक्शन को कौन सा होता था, अगर मेरा f(-x) -f(x) आ रहा है, बाहर माइनस निकल रहा है, तो साइन में क्या होता है, साइन ऑफ -x क्या आता है मेरा, माइनस ऑफ साइन x नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा -π/2 to π/2, जब मैं साइन ऑफ 5 - x करूँगी वो क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा मेरा एक ओड फंक्शन हो जाएगा। अगर ओड फंक्शन है तो वैल्यू क्या आती है इसकी 0 आती है, तो वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ द मीडियन ऑफ x/2 x/3 x/4 x/5 x/6, अगर 6 है देन x इज, मीडियन क्या होता था, मिडल टर्म होगी हमारी, ये वाली आएगी, 2 उधर छोड़ दी 2 उधर छोड़ दी, तो क्या आया x/4 की वैल्यू कितनी दी हुई है 6 दी हुई है, x की वैल्यू पूछी, x की वैल्यू क्या आएगी 24 आएगी। देखो हम देख सकते हैं कि देखो कितने जी क्वेश्चन दिए हुए हैं, कई तो है ना, लेकिन सारा का सारा दिया हुआ हमारा क्या है 11th और 12th का बेस दिया हुआ है, बिल्कुल 11th और 12th से ही पूछा गया है सारा का सारा। तो जब हम पीजीटी एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, मान लो पीजीटी स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये हमारी साथ की साथ हो रही है सारी की सारी तैयारी, जो हमारी टीजीटी स्क्रीनिंग में भी यही वाला आता है सारा का सारा सिलेबस। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos x/x² है, तो ये कैसे करेंगे, x को 0 पुट करो, cos 0 क्या होता है आपका 1 होता है, 1 - 1/0, तो क्या बनी 0/0 फॉर्म बने। तो जब हमारी 0/0 फॉर्म बनती है तो कौन सा रूल लगाते हैं हम, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, ऊपर वाले का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे वाले का नीचे डेरिवेटिव। ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 का 0, कोस का माइनस साइन एक्स होगा, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स अपॉन नीचे x² का 2x, दोबारा फिर 0/0 फॉर्म बन गई, साइन 0 0 2 इंटू 0 0 0, तो दोबारा फिर 0/0 फॉर्म बन गई, दोबारा फिर डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स का कोस एक्स 2x का 2 डेरिवेटिव, कोस 0 कितना होता है 1 होता है, और नीचे क्या आ जाएगा 2 आएगा, आंसर क्या है हमारा 1/2 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कोसिकेंट थीटा -2r, तो क्या दिया हुआ है कोसिकेंट थीटा, क्या दिया हुआ है हमारा -2 दिया हुआ है। देखो कोसिकेंट थीटा 2 कब होता है, कोसिकेंट थीटा 2 कब होता है हमारा π/6 पे होता है, 30 पे होता है ना, हाँ 30 पे होता है भाई, क्योंकि साइन 1/2 हमारा 30 पे होता है, तो कोसिकेंट उसका वो होता है रेसिप्रोकल होता है, तो π/6 पे होएगा। अब देखो -2 पूछा गया है, अब देखो कोसिकेंट नेगेटिव कहाँ पे होता है, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, एक यहाँ पे नेगेटिव होता है, एक यहाँ पे नेगेटिव होता है। यहाँ वाला जब हम एंगल निकालते हैं कैसे कैसे निकालते हैं हम, पाई प्लस करके निकालते हैं, और यहाँ पे कैसे निकालते हैं 2π माइनस करके निकालते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे अब इसको, थीटा क्या आएगा हमारा, एक तो क्या आएगा π - π/6 आएगा, एक क्या आएगा
2 पाई माइनस पाई बाय 6 आएगा। ठीक है, पाई माइनस पाई बाय 6, 6 में से एक गया, कितना है, नहीं भी पाई प्लस होगा ना, यहाँ पे आगे आ रहे हैं ना हम, घूम के आगे आ रहे हैं, यहाँ से उल्टे चल रहे हैं, यहाँ से उल्टे चल रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस आएगा मेरा। पाई प्लस पाई बाय 6 कितना आया, 7 पाई बाय 6 आएगा। और ये कितना आएगा, 12 में से एक गया, कितना है, 11 पाई बाय 6 आएगा। तो आंसर कितना आया मेरा, 7 पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि नेगेटिव देखेंगे हम, हमारा एंगल है कहाँ पे, उस हिसाब से निकालेंगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी इज SN, सम दिया हुआ है भाई हमें, है ना, देन द कॉमन डिफरेंस पूछा गया। देखो ये क्या, ये SN क्या होता है, S1 क्या होता है हमारा, यहाँ पे A1 होता है, S2 क्या होता है हमारा, यहाँ पे A1 प्लस A2 होता है। सोन जब हम SN निकालते हैं ना, ये होता है हमारा A1 प्लस A2 हमारा प्लस सोन AN होता है। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे, S1 कितना आएगा, N की वैल्यू 1 पुट करूँगी तो 5 हो गया, ये वैल्यू किसकी आई, A1 की आ गई। S2 क्या होता है मेरा, वो होता है A1 प्लस A2 होता है मेरा। अब टू पुट करेंगे, एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे ना, कितना आया, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 2 8 हो जाएगा। हाँ, ये कितना आया फिर मेरा, 14 आ गया, 14 आ गया। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, A1 प्लस A2 है मेरा, A1 तो है मेरा 5, A1 तो है मेरा 5 और A1 प्लस A2 है मेरा 14। ठीक है, तो यहाँ से इसमें से इसको माइनस करूँगी तो A2 की वैल्यू आ जाएगी, A2 कितना आया, 14 माइनस 5 आ गया, कितना आया, 9 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, अब मेरा A1 आ गया 5, A2 आ गया मेरा 9, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, नेक्स्ट टर्म में से फर्स्ट वाली माइनस करेंगे, कितना आएगा, 9 माइनस 5 आएगा, तो कितनी आएगी वैल्यू, 4 आएगी। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 4 आएगा, आंसर आया हमारा 4। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम व्हेन ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम। देखो अगर एक कॉइन को एक बार उछालते हैं हम, तो आउटकम कितनी आती है, एक बार जब हम उछालते हैं या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। जब एक बार उछाला हमने, 2 बार उछाला, तब आउटकम कितनी आती है हमारी, तब 4 आती है हमारी। कैसे आती है वो, हेड हो गया हमारा, हेड टेल हो गया हमारा, टेल हेड हो गया और टेल हो गया, ऐसे निकालते थे ना हम। जब हम 3 बार उछालते हैं तो हमारी आउटकम 8 आती हैं, 2 की पावर 3 आती हैं। ठीक है, जब ये क्या होता है, हमारा फॉर्मूला ही बन गया ये कि अगर हम n टाइम एक कॉइन को उछालते हैं ना, तो कितने टाइम, अगर हम n टाइम उछालते हैं तो टोटल आउटकम कितनी होती है हमारे, 2n होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बोला गया, अगर उसको 6 टाइम उछाला गया है कॉइन को, तो टोटल आउटकम्स कितनी आएंगी हमारे, 2 आएंगे। तो क्या आएगा आंसर हमारा, 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज, वेरिएंस का डायरेक्ट हमें फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये वाला होता है, n² - 1/12 होता है। और इसको निकालते कैसे थे हम, जो हमारा मीन्स ऑफ स्क्वायर होता है ना, देखो वेरिएंस का क्या होता है, जो मीन्स ऑफ स्क्वायर होता था ना हमारा, उसमें से हम मीन का स्क्वायर करके निकालते थे, माइनस मीन का स्क्वायर करते थे। ठीक है, इसका ये वाला क्या बनता था, अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी ना तो ये ज़्यादा लंबा चला जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आती है, 16 के, इसकी वैल्यू आती है हमारी n+1। जब हम सम नहीं करते नेचुरल नंबर का, सम करके और इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये आएगा हमारा n 2n+1/6। वैसे तो क्या होता है स्क्वायर का, n+1 2n+1/6 होता है हमारा, वहाँ से n हमारा कैंसिल हो जाता है। और म्यू का स्क्वायर क्या आता है, जो हमारा मीन निकलता है वो आता है हमारा म्यू का स्क्वायर कर रहे हैं हम, n+1/2, वहाँ से भी हमारा n कट जाता है। ठीक है, n टाइम ऐड कर रहे हैं ना हम उसको, तो ये आएगा। इसको सोल्व करके हमारा ये वाला बनता है। तो कैसे करेंगे हम इसको, n+1/2 कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 बच जाएगा, 2n+1/3 हो गया, माइनस n+1/ हमारा 2 बचा। तो ये क्या आएगा, एलसीएम कितना आया, यहाँ से एलसीएम आया हमारा 6, यहाँ से 2 × 2 4 + 2 हो जाएगा -3n हो गया, और माइनस कितना आ गया हमारा 3 आ गया। 4 में से 3 गया, 1n हो जाएगा हमारा, ये n आएगा, ये माइनस आएगा, और ये कितना आएगा 6 आएगा। तो a + b a - b n² - 1 कितना आएगा 12 आएगा। आंसर कितना आया हमारा
ये आएगा। तो हमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद होना चाहिए कि जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर होते हैं उनका वेरिएंस कितना आता है, हमारा n² - 1/12 आएगा। तो आज हमने इसका जो हमारा TGT स्क्रीनिंग वाला पेपर था उसके 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो नेक्स्ट 2 पार्ट में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन। तो अगर कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।